हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। आज जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो जीआईबी एग्जाम्स हैं। आपके 3 पेपर हो चुके हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर आईई एंड आईएफएस की, पीपीबी की और एएफएम की। ये 3 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, सभी एडुकेटर्स ने बहुत मेहनत की और वो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, दिवाली का शुभ अवसर है और आपके रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना। तो आज मैं उस पेपर की बात कर रहा हूं जो कि आपका पेपर 4 है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और हमारा टारगेट है कि यहाँ पर 60+ आप स्कोर कर ले जाएंगे। जिस तरह से हमने पूरा प्लान किया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो हम बात करने जा रहे हैं आज किस तरह से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्या हमारा शेड्यूल है, किस तरह से आप पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खास बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि आपका 9 नवंबर को शेड्यूल है पेपर। ठीक है, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, यानी क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं 28 अक्टूबर से। 28 अक्टूबर से हम शुरुआत कर देंगे। पहला सेशन जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड। तो यहां पर हम इन 3 पेपर्स को आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। अब बारी है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की, जहां पर टारगेट रखा है हमारा 60+ का। ठीक है, अब पेपर 9 तारीख को है, ये आपको पता है, लेकिन किस तरह से प्रिपरेशन की जाएगी, क्या पूरा एक तरह से हमने किस तरह से तैयारी की है कि मैं आपको सभी मॉक, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे, इन सबसे संबंधित सारी जानकारी आपको दी जा रही है यहां पर। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है 28 अक्टूबर से शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे 28 अक्टूबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। मॉक टेस्ट रखा गया है आपके लिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, मॉड्यूल ए 29 को हम शाम को 6 बजे लाएंगे आपके लिए। कंप्लीट मॉड्यूल ए फिनिश कर दिया जाएगा मिनी मैराथन के तहत। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के हैं उन्हें 30 को कवर करेंगे, 30 तारीख को कवर करेंगे। उसके बाद दिवाली की आपकी 2 दिन की छुट्टियां हैं। फिर सेकंड को है ना, 2 नवंबर को, 2 नवंबर को कंप्लीट वन शॉट मिल जाएगा आपको, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फिर इसके अलावा 3 नवंबर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो एग्जाम में सवाल बनाती हैं। 5 नवंबर से हम मॉड्यूल बी, फिर 6 को मॉड्यूल सी, 7 को मॉड्यूल डी और 8 को कंप्लीट मैराथन सभी मॉड्यूल्स का कवर करेंगे। तो ये शेड्यूल मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, इस शेड्यूल को फॉलो करिए और इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। सारी क्लासेस शाम को 6 बजे हैं। महामैराथन जो कि 8 नवंबर को शेड्यूल है वो 5 बजे से शुरू होगी, रात को 9 बजे तक चलेगी। अब किस तरह से हम स्ट्रेटेजी, किस तरह से हमारी पढ़ाई होगी, किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे हम इस पर्टिकुलर पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, यह समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि आपके इस पेपर में आरबीडब्ल्यूएम में 4 मॉड्यूल हैं और 4 मॉड्यूल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है आपका मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी। लगातार हम बताते रहते हैं कि मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मॉड्यूल में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो फिनिश करने ही है, साथ साथ में छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो भी करने हैं आपको। वेल्थ मैनेजमेंट नया ऐड हुआ है, पिछली बार बहुत क्वेश्चंस बने हैं यहां से। तो वेल्थ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिनिश करना बहुत जरूरी है, बहुत काम का है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इसको स्किप कर देता हूं या इसको स्किप कर देता हूं और मेरा काम हो जाएगा, तो मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आप स्किप कर दे रहे हैं तो फाइट जो है आपकी वो 70 में हो जाएगी और कई बार इसमें दिक्कतें भी हो जाती हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल ए की। किसी मॉड्यूल को छोड़ना नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि एक मॉड्यूल को आप स्किप कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। आपको मॉड्यूल स्किप नहीं करना है। मॉड्यूल ए बहुत छोटा मॉड्यूल है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, यानी कि 5 से 6 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। मैं आपको एक सेपरेट क्लास में मॉड्यूल ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी के और डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। आपके लिए मॉड्यूल वाइज चीजों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल डी और मॉड्यूल बी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल ए में 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े काम के हैं और आपको कोशिश करनी है कि उन 5 से 6 टॉपिक को पढ़ लेना है, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मॉड्यूल सी की जब बात करते हैं तो इसके बारे में आपकी जानकारी के लिए सबसे कम वेटेज, एक तरह से देखा सबसे कम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 मॉड्यूल हैं, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से यूनिट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम मॉड्यूल ए की चर्चा करते हैं तो पहला यूनिट जो है वो जनरल रिटेल बैंकिंग के बारे में। ये आपको भी पता है रिटेल बैंकिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है, रिटेल बैंकिंग के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरह से ये
होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग से डिफर करती है। तो ये बेसिक है, इसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो हम बात यहां पर करते हैं कि रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंकिंग ऑपरेशन। यहां पर हम चर्चा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, उसे बोलते हैं हम लोग बिजनेस मॉडल। क्या बोलते हैं? बिजनेस मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। थर्ड वाला जो है, इसके अंतर्गत आपके रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच के डिफरेंसेस से संबंधित जानकारी दी गई है। और साथ साथ में यहां से एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है प्रोसेस मॉडल। या प्रोसेस मॉडल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो यूनिट है यहां पर, वो है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप सोच रहे हैं मैं इसे स्किप कर दूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। यहां पर जो भी बातें बताई गई हैं सब काम की हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, आरओए, आरओई, लेवरेज, ये सारी प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी के बीच के डिफरेंस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अकेले ही 3 से 4 नंबर आपको दिला देती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट को तो पूरी तरह से फोकस करना है और इस पर पहले तैयारी कर लेनी। इसीलिए मैं आपके लिए 29 को मॉड्यूल ए डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मॉड्यूल ए जनरल चीजें हैं, बिजनेस मॉडल पढ़ लीजिए, बिजनेस प्रोसेस मॉडल पढ़ लीजिए और प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ लीजिए। मॉड्यूल ए का काम का हो जाता है। मॉड्यूल बी की बात करें, मॉड्यूल बी में कौन कौन से यूनिट आपके इंपॉर्टेंट हैं? पहला, कस्टमर रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर से संबंधित। दूसरा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग से एक सवाल आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट एंड रिटेल असेट प्रोडक्ट, ये दोनों ही यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं आपको पहले से पता है। यहां पर रेमिटेंस प्रोडक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, डिजिटल बैंकिंग से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी बहुत सारी बातें हैं जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, समय कम लगेगा और क्वेश्चन के माध्यम से आप चीजों को कवर कर ले जाएंगे। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये जो रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ना जरूरी है। और एट द एंड सिक्योरिटाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर देखें तो यहां पर मैंने आपको कुल मिलाकर 4 ऐसे यूनिट बता दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनती हैं। 2 ऐसे यूनिट है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे जो कि डिजिटल पेमेंट और रेमिटेंस प्रोडक्ट से संबंधित है। ठीक है, मॉड्यूल सी पर आते हैं। मार्केटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, डिलीवरी चैनल से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ही डिलीवरी मॉडल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है, थोड़ा ये देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आती है वहां से, वो है सर्विस स्टैंडर्ड, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ओके, आगे मॉड्यूल डी की चर्चा करें तो मॉड्यूल डी में वेल्थ मैनेजमेंट के स्टेजेस पढ़ना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस, इसके बीच के डिफरेंसेस एग्जाम में क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टैक्स प्लानिंग से क्वेश्चन एग्जाम में कई बन जाते हैं। तो ये 2 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक छोटे से सेशन में मैंने बताने की कोशिश की है कि 4 के 4 मॉड्यूल में से कौन से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें फिनिश करना जरूरी है। एट द एंड आप सभी साथी बैंकर्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर 9 नवंबर एग्जाम, यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। आपको अभी से मैं कांग्रेचुलेशन कह रहा हूं, ऑल द बेस्ट कह रहा हूं कि भाई आप इस पर्टिकुलर पेपर को क्लियर कर लीजिए, आपका जीआईबी एग्जाम क्लियर हो गया, आरबीडब्ल्यूएम। ठीक है, जीआईबी एग्जाम आपका क्लियर हो गया, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर है? ओके, तो इस सेशन को आज मैं यहां पर एंड करता हूं। आने वाले दिनों में आपको मॉड्यूल वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे और ये आपके एग्जाम में की या फिर गेम चेंजर का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।